Hey guys, how are you? I hope you all are doing good. एक्सप्लोरिंग हार्ट के आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे अ टॉपिक ऑफ माइथोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 जुलाई 2021 में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इसलिए इस मौके पर आज हम बात करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि कौन है जगन्नाथ? क्या है जगन्नाथ धाम की कहानी? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सप्लोरिंग हार्ट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जगन्नाथ, जो वास्तव में दो शब्द के मेल से बने हैं, जगत यानी विश्व और नाथ यानी स्वामी, अर्थात जो इस विश्व के स्वामी हैं वही है जगन्नाथ। पर असल में कौन है ये जगन्नाथ? वो जो हर जीवन का आधार है वो है जगन्नाथ। वो जो हर किसी की आत्मा में बसते हैं वो है जगन्नाथ। वो जो रहते हैं विश्व के शून्यताओं में और विश्व की परिपूर्णता में, वो है जगन्नाथ। वो जो रहते हैं विश्व के हर कण में, हर किसी के श्वास में, हर किसी की कमियों में या पूर्णता में, जो जीवन देते हैं वो है जगन्नाथ। जो जीवन के अंत में होते हैं वो है जगन्नाथ। जगत के नाथ है जगन्नाथ, परम ब्रह्म है जगन्नाथ। उड़ीसा, जो दुनिया भर में विख्यात है अपने पुरी के जगन्नाथ धाम के लिए, पर क्या आप जानते हैं ये जगन्नाथ धाम का इतिहास? क्या आप जानते हैं किसने और कैसे भगवान जगन्नाथ के मंदिर और मनमोहन मूर्ति की स्थापना की? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। उस समय अवंतीनगर नाम के एक राज्य में राजा इंद्रद्युम्न का शासन था। राजा इंद्रद्युम्न बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, जो सुबह शाम विष्णु की आराधना में डूबे रहते थे। उनके दिल की एक ही ख्वाहिश थी कि वो भगवान के दर्शन प्राप्त करें और उनकी सेवा करने का उनको मौका मिले। उधर अवंतीनगर से कुछ क्रोश दूर शबरपल्ली नाम के एक गांव में विश्ववासु नाम का एक शबर यानी कि एक शिकारी रहता था, जो राजा इंद्रद्युम्न की तरह ही बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। एक बार भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और उनसे कहा कि मेरे नील माधव के प्रतिमा की तुम पूजा करो, जो कि एक गुफा में स्थित है, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी भगवान ने उनको बताया। उस दिन के बाद से विश्ववासु रोज गुफा में जाते और नील माधव की पूजा अर्चना करते। एक दिन एक ब्राह्मण राजा इंद्रद्युम्न के दरबार में पधारे और उनसे विश्ववासु और उनके सपने से प्राप्त नील माधव के बारे में कहा, और ये भी कहा कि नील माधव कहाँ है, उसका पता वो उनको नहीं बता सकते। राजा को वो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुए कि अंततः उनको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे और उनकी सेवा का अवसर उनको मिलेगा। तुरंत उन्होंने अपने राजगुरु विद्यापति को नील माधव के बारे में पता करने के लिए भेज दिया। विद्यापति ढूंढते ढूंढते शबरपल्ली ग्राम में विश्ववासु के पास पहुंच गए और उनसे नील माधव के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की, पर विश्ववासु ने उनको मना कर दिया। ये सुनकर वो बहुत निराश हुए और वहां से चले गए। अपने राज्य लौटने से पहले वो कुछ दिन उस गांव में गुजारना चाहते थे। इसी दौरान विद्यापति को विश्ववासु की बेटी से प्रेम हुआ और दोनों की शादी हो गई। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि वो अपने पिता से विनती करे ताकि वो उसको भगवान नील माधव के दर्शन की अनुमति दे। जब उनकी बेटी ने विश्ववासु से प्रार्थना की तो वो उसको टाल न सके और कहा कि वो विद्यापति को नील माधव के दर्शन कराने ले जाएंगे, परंतु विद्यापति को अपनी आंखों पर पट्टी बांध के चलनी होगी ताकि वो नील माधव तक पहुंचने का रास्ता ना देख सके, और वो पट्टी सिर्फ नील माधव के दर्शन करने के समय ही उतार सकता है। पर विद्यापति ने यहाँ एक चालाकी की। उसने अपने हाथ में छुपा के सरसों के दाने ले लिए और गुफा तक जाने के रास्ते में बिखेरते हुए गए। जब वो नील माधव की मूर्ति के सामने पहुंचे तब उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी खोली
और नीलमाधव के अद्भुत दिव्य दर्शन से वो अत्यंत प्रभावित हो गए। फिर विद्यापति अपने राज्य गए और महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि उनको नीलमाधव की खोज मिल गई और राजा को अपने साथ नीलमाधव की गुफा तक ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नीलमाधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने दुखी होकर अन्न जल का त्याग कर दिया। फिर एक रात भगवान श्री नीलमाधव ने राजा इंद्रद्युम्न को सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, तुम दुखी मत हो। तुम पुरी में नीलांचल पर्वत पर मेरी मंदिर बनाओ और वहां मुझे प्रतिष्ठित करो। राजा ने वैसा ही किया। पुरी में नीलांचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर का निर्माण में लग गए। जब मंदिर लगभग तैयार हो गया तब राजा को चिंता हुई कि नीलमाधव की मूर्ति तो अंतर्ध्यान हो गई थी, तो वो मंदिर में किसकी स्थापना करेंगे। एक बार फिर राजा को नीलमाधव ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मंदिर के पास एक लकड़ी नदी में तैरती हुई आएगी, उसको तुम विश्ववासु की मदद से मंदिर में ले आओ और उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनाओ। राजा ने वैसा ही किया। विश्ववासु की मदद से उस नदी में तैरती हुई लकड़ी को मंदिर में ले आए। पर जब भी कोई कारीगर उस लकड़ी में अपने औजार चलाता, वो औजार टूट जाता, पर लकड़ी पर एक खरोच तक ना आती। राजा ये देखकर बहुत हताश हुए। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया और कहा कि आप चिंता मत कीजिए राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान की मूर्ति 21 दिन में बना दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊंगा कमरे में कोई भी नहीं आएगा। अगर 21 दिन से पहले कोई भी आया तो मैं वही मूर्ति बनाने का काम बंद कर दूंगा। राजा इस बात से राजी हो गए और मूर्ति बनाने का काम शुरू हो गया। एक दिन अचानक राजा को कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई। राजा ने सोचा कि कहीं वृद्ध शिल्पकार बीमार तो नहीं हो गए, इसलिए राजा ने 21 दिन से पहले कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और देखा कि वहाँ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा की 3 अधूरी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिनके हाथ पैर अभी बने नहीं थे। पर वहाँ वृद्ध शिल्पकार का कोई नामो निशान नहीं था। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया, जिस कारण भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई। तब भगवान श्री जगन्नाथ ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा, दुखी मत हो राजन, मैं आपकी भक्ति, श्रद्धा और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं इसी रूप में तुम्हारे द्वारा निर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित होऊंगा। फिर राजा ने प्रभु श्री जगन्नाथ के उसी अधूरी मूर्ति की प्रतिष्ठा की और तभी से भगवान श्री जगन्नाथ पुरी के नीलांचल पर्वत में बस गए और अपनी लीलाओं से सबकी मनोकामना पूर्ण करने लगे। तो कैसी लगी आज की ये प्रभु श्री जगन्नाथ की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सप्लोरिंग हार्ट एंड लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर बिकॉज यू डिजर्व टू नो इट ऑल। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।